जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, today our topic is family welfare. Family welfare is a very important topic in the subject of social work. So, what is family welfare? Family welfare is not a welfare of women and children alone, it covers the whole family. There is a fundamental unity between individual, family, society, and the aim of family welfare is to preserve and promote this unity and relationship in order to attain a balanced society. सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए वो कहता है देयर इज अ फंडामेंटल यूनिटी बिटवीन द इंडिविजुअल फैमिली एंड सोसाइटी होना चाहिए और इसका जो पर्पस है प्रमोट दिस यूनिटी एंड रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू अटेन द बैलेंस सोसाइटी तो अकॉर्डिंग टू द यूएन सोशल कमीशन द वेलफेयर ऑफ फैमिली डिपेंड्स ऑन किन पे डिपेंड करती है नंबर वन जो है वो कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस सेकेंड वन इज preservation and protection of family life and third one क्या है कि provision of services for satisfaction of family needs other than those relating to subsistence. So recommendations of the UN seminar, the Asia and Far East seminar of the family and child welfare organized by the United Nations and the Kuala Lumpur in 1960 made the following recommendations. So measures suggested include in the seminar on the family and child welfare organized by the United Nations at Kuala Lumpur in 1960, which were the development of basic social, economic, educational, and the health services, such as the family counseling. They mention that seminar, they recommend that there is a need that we must try to start these elements, especially the number one is the family counseling. Number second is supplementing food and nutritional requirements for school children. And number third is training facilities for women in cottage craft. The next one is the daycare centers. And the last one is anti and postnatal services. तो उन्होंने कहा था ये एशिया एंड फॉर ईस्ट सेमिनार जो हुआ था फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर के हवाले से यूनाइटेड नेशन का कुलालमपुर में 1960s में तो उन्होंने ये मेजर्स सजेस्ट किए थे कि हम कोशिश करेंगे कि फैमिली काउंसलिंग डेस्क हम बनाएंगे फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स बनाएंगे सप्लीमेंटिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर द स्कूल चिल्ड्रन हम स्टार्ट करेंगे और ट्रेनिंग फैसिलिटीज फॉर विमेन इन कॉलेज क्राफ्ट करेंगे डे केयर सेंटर्स बनाएंगे ताकि जो है ऐसी खवातीन जो जॉब करना चाहती हैं जिनके पास स्किल है जो काम की गर्ज से बाहर जाके काम करना चाहते हैं ताकि डे केयर सेंटर हो उनके बच्चे जो है अगर छोटे हैं तो वो डे केयर सेंटर वाले उनको लुक आफ्टर करें और एंटी एंड पोस्ट नेटल सर्विसेज उन्होंने कहा था कि 1960s में आप देखें यूनाइटेड नेशन ने कि हम इनको स्टार्ट करेंगे और पाकिस्तान में आज के दौर में भी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ फैमिली काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा फुकदान है हमारे यहाँ एक तो रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ फैमिली की जो सोशलाइजेशन है वो हम इस अंदाज से करते हैं कि हमारी ये कल्चरल कंस्ट्रक्शन है कि सास बहू के झगड़े हमारे यहाँ नंद और जो भाभी है उनके झगड़े जो हैं और ये क्या है कि बिकॉज ऑफ आवर पुअर सोशलाइजेशन है बिकॉज ऑफ आवर ट्रेडिशनल जो कल्चर है और जो हमें टीवी ड्रामा पे दिखाया जाता है तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ फैमिली कन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इस पे बहुत ज़्यादा काम की जरूरत है वेस्ट में जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं दे हैव सच काइंड ऑफ सेंटर्स फैमिली सेंटर्स चाइल्ड गाइडेंस डेस्क क्लिनिक्स उनके बनाए हुए हैं इवन के जो स्टूडेंट्स जो हैं मैट्रिक लेवल पे प्राइमरी लेवल पे उनके गाइडेंस डेस्क कैरियर काउंसलिंग डेस्क बनाए जाते हैं ताकि किस बच्चे वो देखते हैं कि आया कि आपका क्या इंटरेस्ट है और किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उनको डायरेक्ट करते हैं उनको गाइड करते हैं तो हमारे यहाँ इन चीज़ों का फुकदान है आज के दौर में भी और ये बातें 1960s में यूनाइटेड नेशन ने कोलालमपुर में ये रिकमेंडेशन दी थी तो उस टाइम उन्होंने डिसाइड किया था कि दे विल स्टार्ट द फैमिली काउंसलिंग सप्लीमेंटिंग द फूड एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर स्कूल चिल्ड्रन ट्रेनिंग फैसिलिटीज फॉर विमेन इन कॉटेज क्राफ्ट डे केयर सेंटर्स बनाएंगे एंटी नेटल एंड पोस्ट नेटल सर्विसेज उन्होंने कहा हम स्टार्ट करेंगे ताकि जो मेटरनल मोर्टेलिटी है इसको कम किया जा सके हमारे यहाँ जो है अभी भी आजकल भी अगर आप जाएं सरकारी अस्पतालों में जाएं प्राइवेट जाएं तो देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो रेट है मोटरनल मोर्टेलिटी का है
उसकी वजह यह है कि सेफ जो डिलीवरीज हैं, सेफ बर्थ्स हैं, वो नहीं हो रही। मैं एक दो स्टूडेंट हैं उनको एडमिट कर लूँ। Next is the UN seminar on family and child welfare held in Africa in 1956 suggested the following measures for the family and child welfare. वो क्या इन measures से हम देखते हैं कि legal, number one is the legal. That time, the United Nations seminar was held on the family and child welfare in Africa in 1956, and they suggested that the number one is the legal, and they mentioned that time that they will try to ensure the legal status of marriage, divorce, mutual obligations, maintenance of inheritance. उन्होंने कहा कि हम इसको जो है कंफर्म करेंगे. Number second is economic. Elevation of widespread poverty and its consequences. उन्होंने कहा था कि हम ये poverty को elevate करेंगे at wider level पे. और next क्या है? Third one is since the problem of unemployment greatly threaten the stability of the family life, social security and program should be introduced. उन्होंने कहा था हम ये सोशल सिक्योरिटी के जो प्रोग्राम्स हैं और ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए हम काम करेंगे ताकि उनकी जो फैमिली लाइफ है वो स्टेबल हो सके, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम देंगे. तो इन चीज़ों को जब ये यूनाइटेड नेशन ने 1956 में जब ये डिस्कस किया, उनको कहा कि हम इसको वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज इन देयर कंट्रीज. तो यूनाइटेड नेशन के साथ जितने भी ममालिक जो है वो रेटिफाइड जिन्होंने किया हुआ था यूनाइटेड नेशन को, तो उन्होंने जो है बकायदा इन चीज़ों को प्रैक्टिकली इनके इम्प्लीमेंट किया. तो अभी जो अमेरिका, कनाडा, जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, इवन दे आर प्रोवाइडिंग द स्टेपन फॉर द अनएम्प्लॉयड पीपल ऑफ देयर नेशनल पीपल. जो जितने भी उनके लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको ये जो बेरोजगारी अलाउंस जो है वो उनको देते हैं ताकि उनकी जो फैमिली लाइफ है वो स्टेबल हो सके. और जो सोशल सिक्योरिटी जो है खास तौर पे उनका मेडिकल चेकअप्स फ्री हैं. एवरीवन दे आर नोइंग वेल कि whenever they face injustice they can call to the police, and when they will call to the police, when the police come they feel the more secure, दे फील मोर प्रोटेक्टिव. और हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान में अगर पुलिस आ जाए तो हम लोग खुद डर जाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि पुलिस को ना बुलाया जाए ताकि हम जो मसला हमारे साथ हुआ है हम किसी और मसले में ना उलझ जाएं. तो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आप सबको पता है कि हमारे यहाँ जो पर डे पर पर्सन पर इनकम जो है वो जब हम देखते हैं तो हमारे यहाँ सारे लोग पॉवर्टी लाइन से जो है हमारे यहाँ बहुत बड़ी जो हमारी रेशो है पाकिस्तान की वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो है ना वो फॉल करती है. उसकी वजह यही है कि ड्यू टू मेल डोमिनेंस कल्चर, ड्यू टू जो ट्रेडिशनल और कल्चरल वैल्यूज, वी हैव अ डिफरेंट जेंडर रोल्स. our male they are bound to work outside and the female they are bound to stay inside the home to rearing caring of children. तो हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं. तो now the government of Pakistan they are trying their level best to provide the opportunities to the youth. So let's we hope our country they must provide, because it is the responsibility of the state to provide the job opportunities to their youth, to their nationals. So we have a social security program, but some privately organizations they are running social security program that must be on the panel of government. And every person they must get the medical facility from the state based hospital जैसे बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल जो जैसे पूरी दुनिया में जो है वो हेल्थ का उनके पास कार्ड होता है उनके सिटीजन के पास. मैंने कनाडा में देखा उनके पास सिटीजन कार्ड होता है और उन्हें पता होता है कि एट एवरी टाइम एट 24 आवर्स दे कैन जस्ट कॉल टू द एम्बुलेंस एंड they can get the free of cost medical facilities from the government and private setup hospitals. वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं. और वो जो लोग हैं प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट उनको पे करती है और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जस्ट जाके वो कार्ड दिखाएं तो वो फ्री हो जाता है उनका सिस्टम. एंड द थर्ड वन इज एजुकेशनल. Set steps should be taken to provide the vocational training
and parental education, marriage counseling, training in homes economics, nutrition, health and sanitation and family planning. उन्होंने कहा था कि थर्ड जो स्टेप होगा वो है एजुकेशन का। वो कहा कि एजुकेशन they will try their level best to provide the vocational training and parental education to their citizens। और इसी तरह मैरिज काउंसलिंग की उन्होंने बात की, ट्रेनिंग इन होम इकोनॉमिक्स, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड फैमिली प्लानिंग की उन्होंने बात की कि हम इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे। विद द हेल्प ऑफ सोशल साइंटिस्ट they will try their level best to convey the message to the general public regarding their technical training, मैरिज काउंसलिंग, और उसमें जो है होम इकोनॉमिक्स है, न्यूट्रिशन है, हेल्थ है, सैनिटेशन है, फैमिली प्लानिंग है। अभी ये कुछ दिन पहले जो है ये जो हमने देखा लाहौर में जो है खासतौर पे बहुत ज्यादा कोरोना वायरस के जो केसेस थे वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो गए, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कहा कि अवाम जो है वो समझ नहीं पा रही। उसकी वजह यही है कि वी आर लैकिंग, वी आर नॉट हैविंग सच काइंड ऑफ प्रोग्राम्स कि जिसमें हम लोगों को तरबियत देने के लिए, फैमिली काउंसलिंग के लिए, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमने आज तक पहले कोई ऐसी ट्रेनिंग, ऐसा सेटअप ना रखा जिन चीज़ों का फुकदान है, जिसकी वजह से अब जो है हम जब जाते हैं उनको बताने के लिए तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हमारी बातों को। तो अब जो है वो लॉस हो रहा है, अब जो है वो मसाइल जो है हम देखते हैं। तो इस तरह से जो है एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ मैरिज काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो है वो ट्रेनिंग इन होम इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हम फॉर्मली अपने बच्चों को भेजें और जाके वो ट्रेनिंग हासिल करें। न्यूट्रिशन के हवाले से हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा फुकदान है कि हमारे बच्चे जो है वो मेल न्यूरिश हैं, हमारे यहाँ हेल्थ इश्यूज हैं, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स हैं, हमारे यहाँ आबादी सबसे ज़्यादा है, हमारे यहाँ वी आर लैकिंग the concept of family planning, especially in our rural areas. So the next one is housing. That time the United Nations they decided that they will every country they will try their level best that to start the low cost housing, self-help housing programs, town planning with special attention to the social economic needs। जो उन्होंने कहा था कि जो हमारी अर्जेंट नीड्स हैं इनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोग जिनके घर नहीं है उनको हम प्रोवाइड करेंगे। द फिफ्थ वन इज द कल्चरल एंड द रिक्रिएशनल, स्पोर्ट्स गेम्स, cultural functions, hobby centers, parks and playgrounds, etc. should be provided by the government in cooperation with the volunteer efforts. The various cultural and the recreational programs should be provided for the adults, children and women through community centers or associations। उन्होंने कहा कि हम इन चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, हम जो है वो लाइब्रेरीज बनाएंगे। पब्लिक लाइब्रेरी का कंसेप्ट हमने पाकिस्तान में भी सुना है, कई ऐसी पब्लिक लाइब्रेरीज बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में बनाई गई हैं। तो कनाडा में मैंने जाके देखा, अमेरिका में और ब्रिटिश जो बरतानिया में मैंने देखा वहाँ पे कि वहाँ पे बाकायदा तौर पे हर इलाके में पब्लिक लाइब्रेरी बनाई गई है, ताकि वहाँ के लोग जो है पब्लिक लाइब्रेरी को यूज़ करें। वहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी है, सिटिंग अरेंजमेंट्स है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी। तो मकसद क्या है कि वो लोग आए आके, और टेक्निकल ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इवन जो प्लम्बर है वो भी ऐसे काम स्टार्ट नहीं कर सकता until he or she they could not get the proper certificate by the government certified institutions। और वो चाहे प्लम्बर है, चाहे वो जो है मेसन है, चाहे वो कोई भी है, तो वो बाकायदा तौर पर सर्टिफिकेट लेता है, और उसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट लेने के बाद, सीखने के बाद वो काम करता है। चाहे वो कारों का जो है वो शोरूम पे काम करता है, तो वो भी बाकायदा तौर पे स्किल जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल्स वो सीखते हैं, शॉर्ट कोर्सेज करते हैं, उसके बाद वो माशरे में जो है खासतौर पर अपनी सोसाइटी में काम करने के काबिल हो जाते हैं। तो इसी तरह से कल्चरल एंड रिक्रिएशनल, उनका इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द सर्विसेज लाइक कल्चरल रिक्रिएशनल प्रोग्राम, जो भी हमारे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, खासतौर पे खवातीन के लिए, और जो कम्युनिटी सेंटर जो हमारे यहाँ पे फुकदान है इन चीज़ों को, उन्होंने कहा इन चीज़ों को हम स्टार्ट करें। तो poor families, next one is the poor families. According to the latest estimate, roughly 32% of the total population of Pakistan is living below the poverty line. The poor families comprise of small farmers, landless tenants, nomads, fish folk, and unskilled urban labor.
काइंडली काइंडली ये अपना अगर सारे स्टूडेंट्स अपना माइक जो अपना जो है वॉइस अपनी ऑफ कर लें तो उसका फायदा ये होगा कि मैं भी म्यूट ऑल कर देता हूँ ताकि जो है कोई डिस्टरबेंस ना हो. So we are discussing here the poor families. But according to the latest estimate, roughly 32% of the total population of Pakistan is living below poverty line. And the poor families comprise of small farmers, landless tenants, nomads, fish folk, and unskilled urban labor. So most of the poor are underemployed. The rural poverty is roughly feeding unemployment through the migration to unskilled labor to the urban areas. Largest victims of poverty are the children, women who suffer most of in terms of the malnutrition, illiteracy, substandard housing and low life expectancy है. वो कहते हैं हमारे यहाँ सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे यहाँ लोग जो है वो गुर्बत के लकीर से अगर नीचे हैं उसकी वजह यही है कि ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज अनएम्प्लॉयमेंट. और उसके लिए आपको पता है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड द जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द एवरी सिटीजन. कनाडा में मैंने देखा मैं बड़ा हैरान हुआ. Canadian government they are providing the opportunities to the people to establish their job banks. Even they get the registration by the government. गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड जो जॉब बैंक्स जो है वो कनाडा के डिफरेंट एरियाज में बने हुए हैं. और जो वहाँ की जो यूथ है when the students when they enter in the college in the university and when they submit their application to the job banks, then it will be the responsibility of the job banks to create the job opportunities according to their skills. उसका फायदा क्या होता है कि डे टाइम में वो स्टूडेंट जो है या नाइट टाइम में वो स्टूडेंट जो उनकी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस ने उनकी टाइमिंग ऐसी शेड्यूल की हुई है तो वो क्या करते हैं कि अपनी टाइमिंग जो है अगर उनकी फर्स्ट 3 डेज उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है या कॉलेज जाना है तो अगले जो 3 डेज 4 डेज है वो गवर्नमेंट को पता है कि ये पढ़ते भी हैं इन्होंने जॉब भी करनी है तो वो जॉब बैंक्स वाले उनसे पूछते हैं कि यू नीड अ फुल टाइम जॉब और पार्ट टाइम जॉब. यू नीड अ जॉब ऑन मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम और नाइट टाइम. तो वो उसके मुताबिक उन्होंने अपने लोगों को फैसिलिटेट किया हुआ है. तो मैंने हजारों स्टूडेंट्स को वहाँ कनाडा में देखा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं कि जॉब भी कर रहे होते हैं उसके साथ साथ वो रात के टाइम जो है वो फैक्ट्रीज में और वो पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा शॉप्स में चाय कॉफ़ी शॉप्स में डिफरेंट छोटी छोटी जॉब्स वो कर रहे होते हैं. और वो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि मिनिमम जो है वो $14 पर आवर वो देंगे सबको. तो उसका फायदा क्या होता है सबको पता है कि जो इससे कम वेजेस नहीं मिलने और वो प्रॉपरली जो है ना वीकली बेसिस पे 5 डेज इन अ वीक वो काम भी करते हैं और पढ़ते भी हैं. तो इस उसकी वजह यह है कि वो अपनी जो है फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं अपने अखराजात भी वो अफोर्ड करते हैं. तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह यही है कि वी आर लैकिंग अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वी लैकिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. The issue is that due to unemployment, our majority of the youth they could not get the admission in the higher education, and just due to this reason, the mostly people they remain unskilled. और they और वो खास तौर पे हमारे यहाँ जो ट्रेंड है वालदेन का कि वो कोशिश करते हैं अपने बच्चों को डे वन से ही स्किल देने की तरफ जाते हैं या फिर उनको काम सिखाते हैं ताकि जो है वो अर्निंग हेड बन जाए. उसे एजुकेशन से दूर रखते हैं. तो दूसरी वजह उसने उन्होंने पुअर फैमिलीज में एक ये भी बताया कि ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन कि मेल न्यूट्रिशन जब होगी तो बच्चा जब उसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होगी तो वो क्या होता है अक्सर आपने देखा होगा बच्चे जो है वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको सबक याद नहीं होता. उसकी वजह क्या है कि उनकी जो हेल्थ है वो प्रॉपर जो है नहीं होती और उनको मेल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम जब होते हैं तो उसका जो इफेक्ट है उनके दिमाग पे भी पड़ता है. तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसीज की तरफ हम आते हैं. Undernourishment is a chief correlate of poverty. Among the poor, the most affected are children and families, particularly the pregnant and the lactating women. Almost 90% of lactating and the pregnant women are suffering from anemic disease. At sectoral level, the rural masses are greater sufferers compared to the urban poor. Nutritional deficiency in iron and vitamins. एंड द नेक्स्ट वन इज द विटामिन ए डेफिशिएंसी. वो कहते हैं हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एंड विटामिन है और उसके अलावा जो है विटामिन ए डेफिशिएंसी जो है हमारे यहाँ 90% लैक्टेटिंग
खवातीन में जो है ये होती है, उसकी वजह यही है कि ड्यू टू इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, ड्यू टू आवर कल्चरल पैटर्न्स, हमारे यहाँ सबसे बड़ी वजह यही है कि हम जो है वो अम, अपने जो सोसाइटी है उनमें अवेयरनेस नहीं देते। हमारे यहाँ जो है फाइनेंशियल इश्यूज हैं, हमारे यहाँ जो है कल्चरल बाइंडिंग्स हैं, हमारे यहाँ दो कौमी नजरिए हैं कि हम जो चीज़ अपनी बेटियों के लिए चाहते हैं कि दूसरे घरों में हमारी बेटियां जो हैं वो सुखी रहें, और जो घर में जो आई होती है किसी की बेटी तो उसके साथ जो है हम डिफरेंट जो है ट्रीटमेंट रखते हैं। हमारे यहाँ जो दो कौमी नजरिया है जिसकी वजह से जो है मसाइल, हमारे यहाँ जो सोशल मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा जन्म लेते हैं। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में जो है खास तौर पर उन्होंने बताया है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में आयरन एंड विटामिन की कमी और विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से हमारे यहाँ जो है जो प्रेग्नेंट जो खवातीन होती हैं और जो लैक्टेटिंग वेमेंस हैं उनके जब मसाइल होंगे तो डेफिनेटली जो कमिंग बॉन्ड जो बेबी होगा, आने वाला बच्चा या जो बच्चा उनकी गोद में है जिनकी वो परवरिश कर रही हैं, तो वो क्या है कि जब वो बड़ा होगा तो उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। तो अभी मैं ये भी स्क्रीन पे आ रहा है कि रिमेनिंग मीटिंग टाइम जो है वो कुछ 3 मिनट रह गए हैं, तो मैं 3 मिनट के बाद दोबारा इसको जो है ना क्लिक करूंगा, दोबारा सब्सक्राइब कर लूंगा, तो आप भी दोबारा काइंडली आ जाइएगा। जी, द नेक्स्ट वन इज पॉवर्टी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। Pakistan faces major challenges in the low level social indicators like literacy, like the life expectancy, access to the primary health facilities, portable water and sanitation। ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं कि जिसमें पाकिस्तान में हम जो फेस करते हैं, मेजर चैलेंज जो है हमारे यहाँ लिटरेसी का है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ जो है वो तालीम का फुकदान है हमारे यहाँ, जिसकी वजह से जो है मसाइल हैं हमारे। because when the people will be literate, they will be able to know about their positive and negative way. So education is playing the very important role regarding the poverty reduction। वो कहते हैं कि we must try to provide the quality of education to our citizens। उसका फायदा क्या होगा कि जब वो educated होंगे तो definitely they will know about their right and wrong। इसी तरह नंबर सेकंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बहुत कम है, 48 से 55 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। उसकी वजह यही है कि ड्यू टू डिफरेंट रीजंस बिहाइंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हमारे यहाँ बीइंग अ मुस्लिम जो है वो एक तो हमारा ये यकीन है कि मौत जो है वो उसका टाइम मुकर्रर है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो इश्यूज जो है वो हम देखते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कि हमारे यहाँ फूड प्रॉपर नहीं है, हमारे यहाँ हमें बहुत सारे समाजी और मुआशी मसाइल होते हैं जिसकी वजह से जो है हमारी हेल्थ पे असरअंदाज होता है। तो टाइम कम हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं दोबारा इसको सब्सक्राइब कर लूँ ताकि जो है वो आप लोग भी दोबारा उसी लिंक पे दोबारा आइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं फिर आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो ये 1 मिनट बता रहा है, जैसे बंद होगा तो फिर मैं दोबारा कर लूंगा। तो हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कनाडा में 90 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। उसकी वजह क्या है कि द गवर्नमेंट दे आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी ऑफ environment। There have their departments, different departments, sanitary department, their other departments, they are working well. The people, they are they're working on different places and they are getting sufficient amount, and due to uh, due to environment